अलवर कृषि उपज मंडी में रोजाना 6 से लेकर 7,000 बोरी बाजरे की आवक हो रही है। वहीं बाजरे का भाव 2100 से लेकर 2350 रुपए प्रति क्विंटल का बना हुआ है। वहीं केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य 2750 रुपए है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार हरियाणा राज्य में समर्थन मूल्य एवं बाजार भाव के बीच के अंतर की राशि सीधे किसान को देने की योजना है। इसी प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार को भी करनी चाहिए। सर, मंडी में किसान बाजरा लेकर पहुंच रहे हैं। कितना बाजरा आ रहा है, कितनी आवक है, कैसी क्वालिटी है, क्या भाव है, क्या जानकारी? अलवर कृषि उपज मंडी में जो किसान बाजरा वर्तमान में ला रहा है, मैं कल भी 6-7 हज़ार कट्टे थे और आज भी मैं समझता हूँ कि 6-7 हज़ार कट्टे ही हैं। और भाव 2150 से लेकर 2300 तक के भाव क्वालिटी वाइज है। चूँकि इस बार बारिश लगातार होती रही, इसलिए 60 से 70% बाजरा बारिश का भीगा हुआ आ रहा है। और जो बढ़िया सफ़ेद बाजरा आ रहे हैं वो कम मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन उनके भाव किसान को अच्छे मिल रहे हैं। और इस बार हरियाणा सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि जो समर्थन मूल्य पर हम बाजरा खरीदते हैं उसकी जगह किसान को भावांतर भाव देंगे, किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मतलब सरकार भी ये चाहती है कि हम तुलाएं फिर बेचें, उसकी जगह किसान का जो वर्तमान भाव और समर्थन मूल्य जो केंद्र द्वारा तय किया हुआ है उसका जो डिफरेंस है वो किसान को उनके खाते में पहुंच जाए, तो उससे एक बिल्कुल सशक्त प्रक्रिया के लिए हरियाणा सरकार को मैं बधाई दूंगा। अन्य सरकारों को भी ये करना चाहिए। हमारी राजस्थान सरकार को भी इस ओर ध्यान रखना चाहिए कि किसान का जो समर्थन मूल्य और बाजार भाव का डिफरेंस है उसको वो खातों में भेज दे। तो उससे क्या होगा कि एक जैसे अपने विदेशों में ये पूर्व में सिस्टम चला आ रहा है कि किसी भी तरह की एक रिश्वतखोरी, किसी तरह का बिचौलियापना, सब ये समाप्त हो जाएगा। उसमें अपन ये मान लें कि 1 बीघा में इतना औसतन बाजरा पैदा होता है। वर्तमान भाव ये है और सरकार का भाव ये है। उस हिसाब से प्रति बीघा के हिसाब से किसान के सीधे खातों में पहुंच जाए, किसान स्वतंत्र है और उपभोक्ता भी स्वतंत्र है। उपभोक्ता को भी माल अपना सस्ता मिलेगा और किसान को उसमें कोई नुकसान नहीं। सर, आपका कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलना चाहिए? वो मिलना चाहिए, लेकिन वो सरकार देती है, वो राज्य सरकारें उन्हें पहले तो खरीदती है, फिर उन्हें गोदाम में भंडारण करती है। फिर कई अधिकांश वर्षों में ये देखा गया है कि उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है और उसके बाद राज्य सरकारों को नुकसान होता है। इसलिए सभी राज्य सरकारें इस प्रक्रिया से बचना चाहती हैं। उस प्रक्रिया के लिए एक स्कीम आई भावांतर। भावांतर मीन्स बाजार भाव और जो सरकार का भाव है उसके बीच में आज सपोज करें सरकार बाजरे का भाव 2700 रुपया है और वर्तमान में 2300 के भाव है। 400 रुपया 1 बीघा में जितना कुंटल गेहूँ बाजरा होता है वो उसका डिफरेंस उसके खातों में पहुंच जाए। क्योंकि हालांकि केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए लग रही है। जब ये गिरदावरी वगैरह सारी ऑनलाइन हो जाएगी तो ये बहुत सरल हो जाएगा। जैसे आज किसान निधि में प्रधानमंत्री योजना के तहत उनके खातों में पैसा पहुँचता है, तो उसमें किसी भी तरह का बिचौलियापना और सीधा उनके खातों में जाने से उनको कहीं धक्के भी नहीं खाने पड़ते, किसी तरह को किसी को एहसान नहीं लेना पड़ता। इसी तरह अगर धीरे धीरे भावांतर योजना चलेगी तो मैं समझता हूँ कि किसान को फ़ायदा होगा और केंद्र और राज्य सरकार का जो उनका उद्देश्य है किसानों को सही भाव दिलाने का वो पूरा हो जाएगा। अब लगता है कि अगर ये योजना राजस्थान में शुरू करती है सरकार तो किसान सशक्तिकरण होगा। यस, क्योंकि अगर मान लो जो डिफरेंस का नुकसान जो किसान को हो रहा है, चाहे वो बारिश की वजह से हो रहा है, चाहे क्योंकि आज भाव एक किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं है, विदेशी सारे बाज़ारों की खपत और आवक के हिसाब से भाव तय होते हैं। तो वर्तमान में जो भाव है और भाव केंद्र का भाव है उसमें डिफरेंस कोई भी राज्य सरकार हो वो उनके खातों में दे दें तो उसमें उनको परेशानी नहीं है। उधर किसान नेता शेर सिंह गंडूरा ने बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2750 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य घोषित किया है, लेकिन अलवर मंडी में कम दरों पर बाजरा खरीदा जा रहा है। ऐसे में दिन रात मेहनत करने के बावजूद किसानों को लागत के अनुसार फसल का मूल्य नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरह राजस्थान में भी बाजरे की सरकारी खरीद की जानी चाहिए। सर, इस बार जिस तरह से बाजरे की पैदा हुई है और किसान जो मंडियों में पहुंचा रहा है, बेच रहा है, लेकिन दाम उनको 2021 रुपये मिल रहे हैं, पहले 1900 रुपये मिल रहे थे। तो
समर्थन मूल्य 2750 रुपये है। किसान मजबूरी में अपने बाजरे का भाव मंडी में बेच रहा है, सरकारी खरीद नहीं हो रही है और सस्ते में बाजरा देना पड़ रहा है। आप किसान नेता हैं, क्या कहना चाहिए? इस बारे में मेरा विचार ये है, इंद्रदेव भगवान की कृपा से इस बार एक तो अच्छी बारिश हुई है, जो इस फसल के लिए भी और आगे सरसों की फसल जो होगी उसके लिए भी किसानों को पानी की कमी महसूस कम होगी। नहीं तो अब पिछले 15-20 साल बाद इस बार राजस्थान में और विशेष तौर से अलवर ज़िले में भी अच्छी बारिश हुई है। बाजरे की खरीद के बारे में मेरा विचार ये है कि किसान को बिल्कुल निचोड़ा जा रहा है। मंडियों में ये जाते हैं, वहाँ ना तो सरकारी खरीद केंद्र खुले हुए हैं, जबकि नियम ये है सहकारिता विभाग का कि हर क्रय विक्रय सहकारी समिति में खरीद केंद्र फसल का होना चाहिए, उसको एमएसपी मूल्य पर खरीदना चाहिए। अब अलवर कृषि उपज मंडी में ये हाल है कि 1800 और 1900 रुपये कुंटल में किसान बाजरा बेच के जा रहा है, जबकि सरकार का समर्थन मूल्य 2750 रुपया है। अब किसान को कितना घाटा हो रहा है, ये आम आदमी सोचे, जनता सोचे, सरकार सोचे, जबकि डबल इंजन की सरकार है इस समय इस देश में, और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। तो इनको किसानों के बारे में सोचना चाहिए कि किसान कितनी मेहनत से फसल पैदा करता है और फिर उसको बाज़ार में ले जाता है बेचने के लिए, तो उसको क्या मिलता है। उसके बच्चे भी हैं, उसके घर परिवार भी चलाना होता है, और आजकल इतना खर्चा हो जाता है फसल पैदा करने में कि किसान को ऋण लेना पड़ता है बैंक से, और बैंक का ऋण चुकाना उसके लिए भारी होता है, जिसके कारण उसकी ज़मीन बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई गांव में ख़रीदार नहीं मिलता, क्योंकि आपसी वो रहता है कि भाई मैं किसी अपने भाई की ज़मीन क्यों खरीदूँ। आज स्थिति देश और राज्य में बिगड़ी हुई है। इसको बीजेपी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को तो विशेष तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है, वो वैसे तो विधानसभा में बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं और किसानों के बारे में वो कुछ नहीं करते। सर, आपको लगता है कि भजनलाल सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके और उस पर सरकारी खरीद करनी चाहिए और किसानों को सरकारी खरीद पर ही बाजरा बेचना चाहिए, सरकार को खरीदना चाहिए? भाई बगल में हमारे हरियाणा में सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ समर्थन मूल्य पे बाजरा खरीदा जा रहा है, वहाँ का किसान फिर भी फायदे में है, लेकिन यहाँ तो किसान बिल्कुल नुकसान में है। और अगर ये स्थिति रही तो जैसे पहले किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा पहुँचा, तो ये राजस्थान में भी पहुँच चुका है। अब राजस्थान का किसान भी आंदोलन करने की सोच रहा है। अगर इन्होंने समय पे खरीद मूल्य 2750 रुपये क्विंटल नहीं लिए तो ये आंदोलन होगा।